हुआ ये है कि टीटीपी तो रीएक्टिवेट हो गई है हमारे बॉर्डर्स पे, और उनका हमारे साथ निगोशिएशंस जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, और उनका एक स्पोक्समैन ने भी अनाउंस किया था कि ये नाकाम हो गए हैं। मगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो इस वक्त अफगानिस्तान की एक किस्म की गवर्नमेंट बनी हुई है, वो टीटीपी और उनका तो बड़ा रिलेशनशिप है भाई। तो मैं समझता हूं कि टीटीपी इज समथिंग दैट वी शुड मार्क, कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात की नौयत जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब हुई है। पावरफुल पीपल इन दिस एरिया, एक रियासत जो है उनसे बात करने पे मजबूर है। They are uncontrollable. They are not even controllable by the Afghan. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है जो अभी धमाका पाकिस्तान में हुआ जिसमें कि 3 लोग मारे गए और अब बहुत सारे लोग अभी जख्मी भी हैं, उसके बारे में। दोस्तों दरअसल शेख रशीद जो पाकिस्तान का शेख चिल्ली मंत्री है, वो टीवी पर आया और उसने कहा है कि जो 38% ये जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए बहुत सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि 38% हमले बढ़ना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन चुका है। और इसी के बाद से उन्होंने ये भी कहा कि हम टीटीपी के साथ वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते जो कि वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के आगे सामने बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि और जो लोग ये कहा करते थे कि टीटीपी के साथ क्यों मुज़ाकरात करना है, तो उनका सबसे बड़ा बात यही है कि जो ये लोग हैं ये कहीं भी बम ब्लास्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से जब ये बयान आया है तब से जो हिलाली है उनका इमरान खान और ख़ास करके शेख चिल्ली पे गुस्सा फूटा है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अपने देश यानी कि पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं और अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस प्रकार से अब यहाँ पर हमले बढ़ रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि जो आतंकवादी इन्होंने बनाए थे आज वो उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। टीटीपी से कुछ ग्रुप से बात जरूर चल रही थी हुकूमत की, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि वो मामला आगे नहीं बढ़ा और टीटीपी ने जो सीज फायर था उसको खत्म कर दिया, जिसके बाद हमने ये अफसोसनाक वाकयात देखे हैं कि कुछ वाकयात रूनुमा हुए दहशतगर्दी के जिसमें जानी नुकसान भी हुआ, और अभी रिसेंट वाकया तो हमने लाहौर में भी देखा जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या ये समझा जाए कि जनाब अब खुदा न खास्ता दोबारा से मुल्क में बेअमनी हो सकती है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि टीटीपी की तमाम शराइत कबूल नहीं की जा सकती, उन्हें पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करना होगा। तो इससे क्या ये मतलब लिया जाए कि अब टीटीपी से बिल्कुल मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, जंग है, ऐलान जंग है दोनों जानिब से? इस पर बात कर लेते हैं। पहले हिलाली साहब का कमेंट लेंगे। हिलाली साहब, ये जो रिसेंट अटैक्स हैं इससे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए बड़ा सीरियस सा सिचुएशन है। मेरे ख्याल में कि शेख रशीद साहब ने जो कहा है इससे भी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। वो क्यों? हुआ ये है कि टीटीपी तो रीएक्टिवेट हो गई है हमारे बॉर्डर्स पे, और उनका हमारे साथ निगोशिएशंस जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, और उनका एक स्पोक्समैन ने भी अनाउंस किया था कि ये नाकाम हो गए हैं और उनके अटैक्स अब शुरू हैं। दूसरी बात यह है, एक और इदारा निकल आया है बलोच, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान उनको फंड करता है, BLA, BNA, ये कुछ और एक बलोच पार्टी जो अनारकली के एक्सप्लोजन्स में उनका हाथ है। तो टीटीपी और ये एक और। मगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो इस वक्त अफगानिस्तान की एक किस्म की गवर्नमेंट बनी हुई है, वो टीटीपी और उनका तो बड़ा रिलेशनशिप है भाई। वो एक हैं। टीटीटी ने बैठ ली है TTA को, तो अगर वो प्रोटेक्शन और उनको हेवन दे रहे हैं, और इस तरफ से एक और इदारा हिंदुस्तान के इसके सपोर्ट से निकल आया है और ये फैल गए हैं और खुला फैल गए हैं, और 1,04,000 रेफ्यूजीज जो मैंने कहा था कि हम एक्सेप्ट करें, उनमें से खुदा जाने कितने क्या हैं, अगर वो भी आने लग गए हैं, जिनके बारे में इंसिडेंटली गवर्नमेंट ने हमें बताया नहीं है और आज तक वो कमेंट नहीं निकली है, तो फिर समीना
सिचुएशन तो ऐसा होगा कि हमें स्पेशल इमरजेंसी रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, शायद स्पेशल इमरजेंसी लॉ पड़ेगा जिसमें ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड करके लोगों के खिलाफ लगे। सही, तो आपको अच्छी सिचुएशन नहीं नजर आ रही फिलहाल। तो इमरान साहब, आपका क्या असेसमेंट है इसके हवाले से? क्या टीटीपी अब दोबारा इतनी मजबूत हो सकती है कि जहां पर हम ये देखें कि खुदा न खास्ता सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में खराब कर दे? देखें समीना, मुझे लगता है कि सिर्फ टीटीपी नहीं, एक ग्रुप नहीं, बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे लाली साहब ने कहा, बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं इंडियन जिनको सपोर्ट है, टीटीपी को भी इंडियन सपोर्ट है, इसराइल की सपोर्ट है, पता नहीं किस किस की सपोर्ट है, और वो सब गिरोह मिलके पाकिस्तान में हालात को खराब करना चाहते हैं। अभी ये कालदम तहरीक तालिबान से बात नहीं हो सकती, हम उनकी शराइत को कबूल नहीं कर सकते, हमारे उनके दरमियान डायलॉग खत्म हो गया है। अब ये इल्जाम भी उन्होंने लगाया कि सीज फायर कालदम टीटीपी ने खुद तोड़ी है, और टीटीपी अगर हमारे खिलाफ लड़ेगी, हमारा मुकाबला करेगी, तो हम डट के मुकाबला करेंगे। ये तो थी दो वफाकी वज़रा के बयानात पे मेरी ऑब्जर्वेशन। देखिए, गुजारिश ये है कि ये टीटीपी के हवाले से जो गुफ्तगू शेख रशीद ने की है, इसके ऊपर हम भी अपने प्रोग्राम में, खासतौर से पीजे जवेद आप भी बात करते रहे हैं, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब से उन्होंने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया है, पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ है। 13 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 11 कोयटा में हुए हैं, और जाने कितनी गई अब तक सामने हैं। 3 जो हैं वो केपीके में हुए हैं, और 1 इस्लामाबाद और 1 लाहौर ऐड कर ले तो तादाद 15 बन जाती है। तो मैं समझता हूं कि टीटीपी इज समथिंग दैट वी शुड मार्क, कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात की नौयत जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब हुई है। पावरफुल पीपल इन दिस एरिया, एक रियासत जो है उनसे बात करने पे मजबूर है। They are most powerful people. सर यहाँ एक सेकंड, They are the big cartel. फुल स्टॉप लगाए यहाँ। आपने सही कहा, मजबूर है। ओके, क्यों है मजबूर? मुझे नहीं पता, तो वो गलत उनसे है ना? पूछें जो ये बात कर यही रहे तो हैं। हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम उनसे यही पूछें। तो बात कर रहे हैं, यही तो डिबेट है हमारी, यही नेशनल डिबेट है कि हम ऐसे लोगों से बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप बात करोगे तो फिर जैसे वो क्या कहते हैं शेख साहब कहते हैं ये अफगान तालिबान ने मीडिएट कराई है ये बात, ये इनके साथ, तो दैट मींस ये जो टीटीपी है एक इंस्टीट्यूशन कह लो, एक रेनेगेड इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप जी, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दे आर अनकंट्रोलेबल, दे आर नॉट इवन कंट्रोलेबल बाय द अफगान तालिबान। चाहे वो टीटीपी है, चाहे बीएलए है, चाहे बीएनए है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये अमन $150 अरब के नुकसान और 80,000 शहादतों के साथ हासिल किया है। कोई भी हुकूमत हो और अवाम हो, सबको मिलके इस अमन को मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी है वो ये है कि आलमी ताकतें दासू बादशाह डैम सी पैक के खिलाफ हैं। अगर हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये गेम वही अफगानिस्तान वाली गेम आ जाती है, ये वही गेम बन जाती है कि जो बीएलए के जरिए या बीएलए के जरिए या टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके पाकिस्तान के अमन को खराब किया जाए। और जो हम हर शो में एक ही बात करते हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान हमारे लिए, चाइना के लिए, क्योंकि जब आप रीजनल फोर्सेस को टारगेट करने की बात करते हैं, सी पैक की बात करते हैं, तो फिर चाइना ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात आती है बुखारी साहब, अब ये जो बात कर रहे हैं सीज फायर की हम बात करते हैं, शेख साहब कहते हैं सीज फायर है और सीज फायर तोड़िए, तो दैट मीन्स हम किसी के साथ लड़ रहे हैं ना। ये कौन है? ये लड़ाई चलती रहेगी, और उसकी मैं वजह बताता हूं। देखो, बात यह है कि टीटीपी कोई एक ग्रुप नहीं है, वो कुछ 6-7 ग्रुप हैं। आप हो सकता है 1-2 को इंगेज कर लें, जो बाकी 3-4 डिसएंगेज रहेंगे, आपकी लड़ाई तो ये चलती रहेगी। हम सारे एक बात पे कन्विंस हैं कि एनडीएस हो, मुसाद हो, सीआईए हो, रॉ हो, स्पिन बोल्डर के इलाके में फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स दे हैव बीन प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें पता तो है हमारे दुश्मन का, और यकीनी तौर पे मैं ये नहीं कहता कि यानी शाह महमूद कुरैशी ने कोई झाक मारी है या बेतुकी को बात कर दी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ यकीनी तौर पे है, क्योंकि ये 4 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देंगी। ये उनका टारगेट है, ये उनका फोकस है, ये उनका मतमा नजर है। हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए ये कि हम इंटरनली एक पेज पर हों,
बिल्कुल सही, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर है, बात एक कर रहे हो। जो चीज हमें पता है कि इन चारों ने हमें चैन से नहीं रहने देना, उसके ऊपर कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए ना। व्हाट शुड वी डू? एक, यकीनी तौर पे हमारी एजेंसीज अपना काम कर रही होंगी, लेकिन हमें एज ए नेशनल मीडिया और एज ए पीपल एट लार्ज शुड सपोर्ट आवर गवर्नमेंट टू कॉम्बैट दीज एनिमीज ऑफ द स्टेट। इसके बारे में हम कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। बिल्कुल सही बात। हमारी फुल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए, बिकॉज they are the defender of the country. We don't fight on the borders. जब हम इस पे बात कर रहे थे धमाके पे, आपको याद होगा हम सब एक बात पे तय थे कि ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें अवाम को भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अवाम हर जगह मौजूद है। जिधर अवाम मौजूद है वो हमारे से एजेंसी से ज्यादा विजिलेंट होंगे। एजेंसीज तो मॉनिटर कर रही होंगी, अवाम विजिलेंट होंगे, सब मिल के चलेंगे।